अगर आप उन चीज़ों पर ज़रूरी अटेंशन नहीं देते हैं, जॉब का टाइम लेती हैं, तो जितना टाइम उन्हें देना चाहिए वो उससे ज़्यादा टाइम लेंगी। सोचिए, आप एक कंप्यूटर की तरह, आपका दिमाग हर टाइम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, नई इंस्पिरेशन ले रहा है और थॉट्स जनरेट कर रहा है। बिल्कुल कंप्यूटर की तरह आपके दिमाग में भी रैम यानी वर्किंग मेमोरी की एक लिमिट है। जब आपके दिमाग के रैम भर जाती है, वो स्लो हो जाता है और कम एफिशिएंट हो जाता है। यही होता है जब आप हर टाइम उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। आपका मन रिमाइंडर्स, टू डू लिस्ट और इनकम्प्लीट कामों से भरा हुआ है। ये कांस्टेंट मेंटल चैटर काम पर फोकस करने को मुश्किल बना देता है और इससे स्ट्रेस, चिंता और बर्नआउट भी हो सकता है। जेम्स एलन की लिखी हुई बुक गेटिंग थिंग्स डॉन आपके दिमाग के लिए एक सिस्टम अपग्रेड की तरह है। या आपके थॉट्स और कामों को कैप्चर करने, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और प्रोसेस करने का फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। सिस्टम को फॉलो करने से आप अपने दिमाग के राम को फ्री कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। इस बुक में ऑथर हमें स्ट्रेस लाइफ जीने के तरीकों के बारे में बताते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब हमारा माइंड क्लियर होता है और हमारे थॉट्स सिस्टमेटिक होते हैं, तभी हम स्ट्रांग प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिव पावर को बढ़ा सकते हैं। डेविड एलन कहते हैं कि आने वाले महीनों या अगले दिन क्या करना है, ये याद रखने की बजाय हमारा दिमाग से और थॉट को सोचने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अच्छा काम करता है। हमारा दिमाग हमारे सभी बड़े कामों को लिस्ट में लिखने और उनका कामों को लगातार रिव्यू करने पर जोर देता है। मतलब हमारा दिमाग एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। बुक को आसानी से समझने के लिए हम इस बुक को 15 चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप हमारे इस मिशन का हिस्सा बन पाए, जहां हमारा गोल किताबों के जरिए करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदलना है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंटर देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक नई रियलिटी के लिए एक नई प्रैक्टिस। हमारे आसपास बहुत से दूसरे काम और डिस्टर्बेंस होते हैं। ऐसे में क्लियरमेंट के साथ काम करने के लिए ये करें, उन सभी चीज़ों को क्लियर करें जिन्हें करने की ज़रूरत है। सभी इनपुट्स के बारे में पहले से डिसीजन लेकर आगे बढ़े, सभी ज़रूरी चीज़ों को एक साथ करें। आपको अपने दिमाग में कुछ भी फालतू की बात ना रखने की आदत डालनी होगी और ऐसा करने का तरीका अपने टाइम इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ को मैनेज करने के साथ ही आपको अपने सभी कामों को ठीक से मैनेज करना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने टाइम के साथ क्या करते हैं और अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के साथ क्या प्रोडक्टिव करते हैं। ज़्यादातर लोग इन रीज़न की वजह से एक चीज़ के लिए कमिटेड नहीं हो पाते। क्लैरिटी की कमी, अपनी अगली प्लानिंग का पता ना होना और एक एक्शन लेने के बाद अगर ज़रूरत हो तो ज़रूरी चेंजेस के लिए रेडी ना रहना। अगर आप कमिटेड रहना चाहते हैं तो इन मेथड्स को अपनाएं। जो चीज़ आपके गोल के लिए ज़रूरी है उसे सोचें और उस पर ध्यान दें। बाकी चीज़ों को जितना हो सके इग्नोर करें। आपको अपने नेक्स्ट मूव्स के बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए उन्हें पूरा करने की अच्छी प्लानिंग बना लें। एक बार जब आप उन सभी एक्शंस को डिसाइड कर लेते हैं जो करने हैं, तो उनके रिमाइंडर्स रखने चाहिए ताकि आप टाइम पर उन्हें देखकर पूरा कर सके। इसके अलावा आपको उन फाइनल गोल्स को लिखना होगा जॉब हासिल करना चाहते हैं, ताकि रिजल्ट को पाने के लिए वो आपको आगे बढ़ाने का काम करें। ऑथर कहते हैं कि ये चीज़ें हॉरिजॉन्टल फोकस के बराबर हैं, इसलिए नहीं करने के लिए कमिटेड रहे। अपने वर्कफ्लो को मास्टर करने के लिए 2 स्टेप्स पेंडिंग कामों पर ध्यान दें। ऑब्वियस बनाएं कि हर चीज़ का क्या मीनिंग है और इसे करने के लिए क्या करना चाहिए। पहले स्टेप में उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करना है जो पेंडिंग है। इसके लिए आप अपने पेपर नोट ऐप्स, वॉइस रिकॉर्डिंग और ईमेल की हेल्प ले सकते हैं। पेंडिंग चीज़ों को कैप्चर करने के 3 तरीके हैं। अभी जो भी चीज़ पेंडिंग मिलती है उस पर काम करने के बारे में ना सोचे, अभी बस उन्हें कलेक्ट करना है। इन अलग अलग चीज़ों को एक जगह पर नोट डाउन करने के लिए एक नोटपैड लेकर बैठे। जो पेंडिंग चीज़ें काम की है उन पर ध्यान दें और बाकी को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दें। अगले स्टेप में आगे बढ़ें और बड़ी पिक्चर से छोटी पिक्चर तक को इन 5 हॉरिजन स्टेजेस में देखें। हॉरिजन 5 इस स्टेज पर अपने पर्पस और लाइफ के प्रिंसिपल को देखें, जैसे आप वो काम क्यों कर रहे हैं या दुनिया में रहने का आपका क्या पर्पस है। हॉरिजन 4 इस स्टेज पर फ्यूचर में अपने 5 साल के बाद के विजन को क्लियर करें। हॉरिजन 3 देखें, अब से 1-2 साल बाद आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ में क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट एरिया जैसे हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में अगले 1 साल में जो पाना चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाएं और टाइम पर उसे देखते रहे हो। इसमें ऐसे शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स लिखें जिन्हें आप अगले 6 महीने के अंदर हासिल करना चाहते हैं। ग्राउंड अब अपने बड़े और मिड लेवल के गोल्स को देखते हुए उन सभी कामों की लिस्ट बनाएं। जॉब को भी करने की ज़रूरत है। माइंड काम को कैसे कंप्लीट करता है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमारा माइंड इन 5 स्टेप से गुजरता है। पर्पस ऑफ प्रिंसिपल को डिफाइन करना, रिजल्ट्स का पता होना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग के पूरा होने के बाद अगले काम की पहचान करना, रिएक्टिव प्लानिंग मॉडल कहता है।
सबसे पहले एक्शंस ले, फिर चीज़ों को सिस्टमेटिक करने की कोशिश करें, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसके बाद रिजल्ट्स को इमेजिन करें और आखिर में पर्पस और प्रिंसिपल की तरफ ध्यान दें, क्योंकि एक्शन लेते लेते आने वाली सिचुएशन के बारे में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से सोचने से चीज़ें जल्दी बेहतर और ज़्यादा हो सकती हैं। इसके बाद अपने पर्पस और प्रिंसिपल को डिफाइन करें। खुद से पूछे ये काम क्यों करना जरूरी है, क्यों करना चाहिए। पूछने के कई फायदे हैं, जैसे ये सवाल आपकी सक्सेस हो क्लियरली डिफाइन करता है। ये गोल ओरिएंटेड डिसीजन लेने वाला माइंडसेट बनाता है। इससे आप ये देखते हैं कि अभी अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ कैसे उस गोल को पाया जा सकता है। हम अंदर से इंस्पायर होने लगते हैं। ये फोकस को बढ़ाता है अपने गोल तक पहुंचने के ऑप्शन को नोटिस करने के लिए हमारे माइंडसेट को एक्सपेंड करने लगता है। बहुत से लोग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को इमेजिन करने से खुद को तब तक रोकते हैं जब तक कि कोई उन्हें तसल्ली नहीं दिला देता कि वहां कैसे पहुंचा जाए। जबकि रियलिटी ये है कि आपको अपना वाई अच्छी तरह से क्लियर करना है, बाकी हो या कैसे करना है के रास्ते आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप दिखा देगा। इसके लिए अपने रिजल्ट को जितना हो सके रेडिफाइन करके अपने माइंड में उसकी इमेज को क्लियर करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने रिजल्ट तक ना पहुंचाए इसी तरह क्लियर करते रहे, आप पाएंगे कि जैसे क्लियर हो जाता है कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, उसे पूरा करने का रास्ता कुछ ही दिनों में अपने आप मिल जाता है। जो आप जानते हैं उसे करना शुरू करें। सिर्फ टॉप फ्लो पर चढ़ने का तरीका जान लेने से आप वहां नहीं पहुंच सकते। इसके लिए चढ़ना तो शुरू करना ही होगा। आप वहां तक की पहुंचने की जर्नी या सिस्टम को जितना मज़ेदार बनाएंगे वो आपके लिए उतनी ही अच्छी तरह से काम करेगा और आपको वहां तक पहुंचा देगा। इसलिए आपके सिस्टम को तेज होने के अलावा मज़ेदार और आसान होना चाहिए। आजकल के डिजिटल एरा में कई लोग इसे ही रियलिटी मानकर बैठे रहते हैं, जिस वजह से वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लेते हैं, बिना एक्शन के अच्छी नॉलेज का भी क्या ही फ़ायदा। इसलिए अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने के लिए जो आप जानते हैं उसका यूज़ करना शुरू करें। अपनी चीज़ों को फिक्स करें। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है या स्ट्रेस देने वाली है उसे अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल दुनिया से दूर कर दे। जब आपके आसपास ऐसी चीज़ें नहीं होती है तो ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर जाने लगता है जो ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए आपकी टेबल पर एक बुक रखी है, आपने आईपॉड हटाकर कहीं और रख दिया और वहाँ आप सिर्फ बुक है। मान ले कि आपको अभी बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो कुछ टाइम बाद एक ना एक पेज जरूर पढ़ेंगे और धीरे धीरे बुक रीडिंग की आदत बन जाएगी, जो कि एक सक्सेसफुल हैबिट है। यही सेम तरीका फेल्यूर की तरफ ले जाने वाली हैबिट्स को बनाने के लिए तरफ भी ले जाता है। इसलिए अपने माहौल में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रहने की जगह दे जो कामयाब हैबिट्स बनाने की तरफ ले जाए। क्लियर करें, इसका मतलब है जब भी आप किसी चीज़ या इंसान के साथ अपना कीमती टाइम बिताने जा रहे हैं तो इस बारे में क्लियर रहे कि वो आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं और आप उनके साथ क्या करने जा रही है। हम अपना ज़्यादातर टाइम इन चीज़ों के साथ बिताते हैं, कॉल काम लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, और फिर मोबाइल या कंप्यूटर पर इनके साथ टाइम बिताने से पहले अपने माइंड में 3 लिस्ट बना ले। सबसे ज़रूरी काम क्या है, उसके बाद क्या करेंगे और सबसे एंड में क्या करेंगे। सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले करें, उसके बाद कम इम्पोर्टेंट काम पर आए। इन दोनों को करने के बाद ज़्यादातर काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। इसलिए कई बार अगली लिस्ट पर आने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इसे डेली से शुरू करके वीकली और मंथली बेसिस पर करते रहें। इसी के साथ जो ज़रूरी काम आप दूसरों को डेलीकेट करते हैं उसे नोट जरूर कर ले। सही बकेट सेट करें, अपने काम को पूरा करने के लिए उसे सिस्टमेटिक बना दे। सिस्टमेटिक बनाने के लिए हर स्टेप को क्लियर करें कि सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या, और इसी तरह से स्टेप्स को क्लियर करने के बाद 1-2 बार उन्हें करके देख ले। एक बार पूरी प्रोसेसिंग हो जाने के बाद आउटपुट को सिस्टमेटिक करने के लिए किसी भी एक तरीके की ज़रूरत होती है जिससे कोई भी उसे आसानी से समझकर उस काम को कर सके। ये ऐसा सिस्टम बनाए, अपने सिस्टम स्टेप्स की लिस्ट में इन 7 चीज़ों को शामिल करें जिन पर आपको नज़र रखनी होगी। फाइनल गोल और उस तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे मिलसिस्टन गोल की लिस्ट। हर गोल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज जिन्हें आप करेंगे तो यूज़ करेंगे या किसी और से करवाएंगे तो उन्हें प्रोवाइड करेंगे। डेडलाइन की हर माइलस्टोन को कब का पूरा करना है उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखें। एक काम पूरा करने के बाद अगले एक्शन की लिस्ट रखें। हर दिन में कुछ टाइम ऐसा निकालें जिसमें आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से डील करेंगे। अपने हर एक्शन को शुरू करने के लिए ट्रिगर भी बना ले। ट्रिगर्स ऐसी चीज़ों या छोटे इंसिडेंट्स को बनाएं जिन्हें देखते ही वह करने की याद आ जाए। ये काम पूरा होने के बाद अगला क्या करना है इसकी क्लैरिटी के लिए इन चीज़ों को एक एक करके देखें। कॉल्स, ऑफिस के अगले ज़रूरी काम और घर के ज़रूरी काम, एक वेटिंग लिस्ट बनाकर इसे टाइम पर रिव्यू करते रहे ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके अब आगे कोई एक्शन पेंडिंग तो नहीं है। फिर अपनी में बी लिस्ट बनाएं। इसमें से कामों को लिखे, जॉब टाइम मिलने पर शायद पूरा करेंगे और हफ्ते में 1 दिन का कुछ टाइम इनके लिए अलॉट कर दे। इन कामों को मैनेज करने के लिए आप नोटपैड या ऑनलाइन नोट में एक अलग फोल्डर बना सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हुए पूरा करने का कोई स्पेसिफिक या बहुत अलग तरीका नहीं है।
आपको भी बस ये जानने की ज़रूरत है कि दूसरों के पास कौन से प्रोजेक्ट या काम बाकी है, और उन्हें पूरा करने के लिए उस टाइम किसी भी कनेक्टेड रिमाइंडर से जोड़ दें। आप इतना करें, बाकी का काम आपका रिमाइंडर और आप खुद से कर लेंगे। रिव्यू करके अपने सिस्टम को फंक्शनल रखें। किसी भी काम को पूरा करने के लिए उसे करने वाले आपके सिस्टम को अच्छे से काम करना जरूरी है, और लगातार काम करते रहने के लिए ये जरूरी है कि सिस्टम पर भरोसा बना रहे। सिस्टम को अप टू डेट रखकर ट्रस्ट बनाए रखें। आपका कब और क्या रिव्यू है, इसका स्केड्यूल बनाने एलन कहते हैं कि इसके लिए अपने डेली कैलेंडर में इसे लिस्ट कर ले और एक एक करके रिव्यू करें। सिस्टम से अच्छी तरह से अप टू डेट रहने की हर हफ्ते की रिव्यूइंग है। इस रिव्यू प्रोसेस में वो सब शामिल करें जॉब के में एंड को जरूरी काम के बारे में क्लैरिटी के लिए चाहिए। एलन हर फ्राइडे दोपहर को कुछ घंटे से करने की सलाह देते हैं, जिससे आप हर हफ्ते इसे अच्छी तरह से रिव्यू कर सके। बेस्ट सेक्शन चॉइस बनाएं। अपने एक्शन प्लान को इस तरह से बनाएं ताकि उसमें लिखे कामों को उनके डिसाइड किए हुए टाइम पर करने में मज़ा आए, जिससे आप उन्हें मन लगाकर आसानी से पूरा कर सकेंगे। अपने जरूरी कामों को रिव्यू करने के लिए 6 स्टेजेस मॉडल बनाएं और रिव्यू करने की शुरुआत स्टेज 1 यानी ग्राउंड लेवल से करें। हॉरिज़न 5 आपकी ओवरऑल लाइफ पर्पस से जुड़े काम। होराइजन 4 लॉन्ग टर्म विजन। होराइजन 3 1 से 2 साल के गोल। होरिज़न 2 आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगले 6 महीने में ऐसे काम जिन्हें पूरा किया जाना बाकी है। होरिज़न 1 1 हफ्ते या महीने में किए जाने वाले काम। ग्राउंड और एंड में ऐसे काम जिन्हें अभी तुरंत करना जरूरी है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे कैसे करना है। मान लीजिए आपका लाइफ गोल एक अमीर इंसान बनना है। स्टेज 6 पर ये देखें आपको एक बिजनेस ओनर बनने के लिए क्या क्या करना होगा। एक बिजनेस कैसा होना चाहिए, उस तरफ अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उन्हें करने की प्लानिंग स्टेज पर करें। स्टेज 5 विजन। अपने लिए एक बिजनेस बनाए जिसे करके आप अमीर इंसान बनेंगे। स्टेज 4 गोल। अपने बड़े गोल को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म माइलस्टोन बनाएं। स्टेज 3 अकाउंटेबिलिटी। आप या आपकी टीम हर काम को टाइम से पूरा करें। इसके लिए सभी स्किल्ड लोगों को जरूरी काम सौंप दें और ट्रैकिंग के लिए अकाउंटेबिलिटी मेथड बनाएं। स्टेज 2 शॉर्ट टर्म। अगले हफ्ते या महीने के गोल को अचीव करने के मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए बनाए। स्टेज 1 एक्शन। अब उन्हें पूरा करने के लिए इमीडिएटली क्या करना है, जिससे क्लाइंट को कॉल करना, नए क्लाइंट्स बनाने हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ये सब करें। सिस्टम की चीज़ों को अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बैलेंस तरीके से सभी लेवल्स का मैनेजमेंट करना है। ऊपर से नीचे के स्टेजेस की तरफ क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ में इस तरफ प्रोडक्टिव अलाइनमेंट बनाए। क्लियर करें कि आप प्लेनेट पर क्यों हैं, किस तरह की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आपको इसे पूरा करने की परमिशन देंगी, किस तरह की जॉब और रिलेशनशिप आपको इस डायरेक्शन में बढ़ने में सपोर्ट करेंगे। इन्हें पूरा करने के लिए जितना जल्दी हो सके आप अभी क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ज़रूरी सवाल है जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए। मेरे बच्चे अगले कुछ सालों के बाद एक अच्छी लाइफस्टाइल जीत सके और अपने पैसों की चिंता किए बगैर अपने मनपसंद काम को कर सके। इसके लिए मुझे अभी क्या चीज़ अलग तरीके से करने की ज़रूरत है। मेरी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स और पर्पस क्या है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मुझे उनसे जुड़े कौन कौन से काम करने होंगे। मैंने अपने लिए कौन से लॉन्ग टर्म गोल्स और पर्पस बनाए हैं। उन्हें पूरा करने के लिए मुझे किन किन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। मैं जो कर रहा हूँ क्या ये मेरे गोल्स की तरफ ले जाने वाले काम है। प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल में लाएं। एलन इस चैप्टर में फिर से वर्टिकल प्रोजेक्ट लेवल स्टेज 6 से 1 के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि फॉर्मल प्लानिंग टूल और टेक्निक को यूज़ करने के साथ ही क्रिएटिव और एक्टिव थिंकिंग करते रहे। जिन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत हो सकती है उन्हें पहले करें, उसके बाद कम टाइम लगने वाले और इसी तरह से करें। प्लानिंग करने से पहले ये ऑब्जर्व करें कि आपके अंदर से नेचुरली उसे करने के बारे में क्या थॉट्स आ रहे हैं कि उन्हें कब और कैसे पूरा करना है। इन्हें अपनी रेल प्लानिंग में अप्लाई करने को प्रायोरिटी दे। इन रैंडम थॉट्स को नोटिस करने के लिए नोटपैड या ऑनलाइन डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, इसलिए इस टाइम इन चीज़ों को अपने पास रखें। एलन कहते हैं कि थॉट्स को लिखने से क्रिएटिव थिंकिंग आपको उस काम को जल्दी और आसानी से पूरा करने के तरीके दिखाने लगती है, इसलिए चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल ज़रूर करें। डोमिनेट करने की हैबिट की पावर। इस चैप्टर में एलन ने अपने काम करने के तरीके में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट शामिल करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने कस्टमर से सेल्स के काम को पूरा करवाने के लिए उनके अंदर भरोसे को जगाएं। भरोसा बनाने के लिए उन्हें अच्छा और सेफ फील करवाएं। उन्हें ऐसा फील करवाएं कि ये चीज़ लेने से उन्हें कोई फ़ायदा होगा और वह पूरी तरह से सिक्योर है। एलन कहते हैं कि लोग बुरा महसूस करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो कोई काम पूरा नहीं कर सके। इसके सलूशन के लिए उन्हें 3 ऑप्शंस में सलाह दें। जो चीज़ वो पूरी नहीं कर सकते उसे करने की कोई कमिटमेंट ना करें। अगर कमिटमेंट करें तो उसे पूरा करें या उसे बदलने के लिए फिर से बातचीत करें जिसमें आप उसे पूरा कर सकते हैं। सिर्फ दिमाग में रखी गई कोई भी चीज़ लोड लाएगी और यह छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बनकर ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस पैदा कर सकती है।
इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचे और एक बार फाइनल डिसीजन लेने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दे। अगले एक्शन की डिसीजन पावर। जब भी आपको लगे कि आप किसी भी पॉइंट पर फंस गए हैं तो उस बारे में सोच कर परेशान होने की बजाय अगले एक्शन को लेने का फैसला करें। इससे तब तक करते रहें जब तक ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे कि आगे कुछ किया जा सकता है। इस टाइम इन 2 बातों का ध्यान रखें, जैसे ही प्रेजेंट काम में कोई मुश्किल दिखाई दे तो उसे ठीक करने वाले नेक्स्ट एक जैसी कैटेगरी के कामों को एक साथ करें। जब तक सच में कोई काम करने की ज़रूरत ना हो तो उसके बारे में ये सोचने से बचें कि क्या करना है। वॉट नेक्स्ट एक्शन देखते टाइम ध्यान दें कि अगले मूव में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी। जो मुश्किल है उसी में कंफर्टेबल होने की कोशिश करना विक्टिम मेंटालिटी को शो करता है। इसलिए अगली बार जब कोई इंसान किसी एक चीज़ के बारे में शिकायत करें तो ये पूछने की कोशिश करें कि इसे ठीक करने का अगला एक्शन क्या है। ये सवाल इस बिलीव को मजबूत करता है कि उसे बदला जा सकता है और ऐसा एक्शन है जो इसे बदल देगा। आपको बस उसे करना है। शिकायत करना इस बात का इशारा है कि आप लाइफ के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए नेक्स्ट एक्शन को जानने पर भी ध्यान दें। रिजल्ट पर ध्यान देने की पावर। ऑथर बताते हैं कि जब तक आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को नहीं जानते हैं तब तक आप सही एक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। फेल हो जाने में सिर्फ ये 3 प्रॉब्लम्स होती है। आप नहीं जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप इसे हासिल करने के लिए एक्शन डिसाइड नहीं करते हैं, या आप उन एक्शंस को लेते ही नहीं हैं। इसके हर स्टेप पर सिर्फ एक ही सलूशन है। क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि फाइनल गोल क्या है और हर एक्शन पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगला स्टेप क्या लेना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके रिजल्ट के बारे में क्लियर होने से रास्ते में आने वाले चैलेंजेस से डील करने का मोटिवेशन मिलता है। इससे आप उन तरीकों के बारे में क्लियर होने लगते हैं जिन्हें फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए अपनाया जा सकता है। तरीकों के बारे में क्लियर होने से पहले सक्सेस के लिए काबिल बनने में सपोर्ट मिलता है। इसी के साथ प्लानिंग करने से इसमें अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। मान लें कि आप एक बिजनेस मीटिंग में हैं तो वहां रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग और डिस्कशन के लिए अपने आप से बेसिक क्वेश्चन करें। आप इस मीटिंग के एंड में क्या चाहते हैं? आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या इस मीटिंग का पर्पस उससे मेल खाता है? अगर मीटिंग में एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो सामने वाले की बातों से इन्फ्लुएंस होने की बजाय ये देखिए कि आप इस सॉफ्टवेयर से क्या हासिल करना चाहते हैं, और सबसे ज़रूरी सवाल, आप ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं। याद रखें, बिना क्लियर रिजल्ट या गोल की मीटिंग्स बिना मतलब के डिस्कशन की ओर ले जाती है। इसलिए मीटिंग से पहले उसके पर्पस को क्लियर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मीटिंग तब यूजलेस होती है जब आपके ऑब्जेक्टिव और डिजायर रिजल्ट्स को पानी और डिस्कस की जा रही प्लानिंग में रियलिटी की कमी हो। इसलिए डिजायर रिजल्ट्स को क्लियर करें और उस तक जाने की रियलिस्टिक प्लानिंग बनाएं। जरूरी चीज़ों को लिख ले। हमारा दिमाग क्रिएटिव थिंकिंग या कुछ नया सोचने में बहुत तेज़ है लेकिन उसे याद रखने में सुस्त है। जब आप अपने इस क्रिएटिव माइंड को अपने ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड ओवरवेल्ड में होने लगता है और नई चीज़ों पर ध्यान देने की कैपेसिटी कम होने लगती है। अधूरे काम दिमाग में जगह लेने लगते हैं जिससे क्लैरिटी और अटेंशन में कमी होने लगती है। इसलिए ज़रूरी कामों को लेकर स्केड्यूल करना इन फिजूल की चीज़ों को दिमाग से दूर कर देता है। एडवांस गेटिंग थिंग्स डन मेथड। गेटिंग थिंग्स डन मेथड में मास्टरी हासिल करने के लिए 2 एडवांस स्टेप्स हैं। अपने वर्कलों को बनाए रखने और मैनेजमेंट के लिए इसके फंडामेंटल को अच्छी तरह से प्लान करें। चीज़ों को अच्छी क्वालिटी के साथ कम टाइम में करने के लिए नई स्किल्स सीखते रहें। ऐसा करने से आप अपने नेचुरल प्रोडक्टिव जोन में आ जाएंगे। तो दोस्तों, यू थी गेटिंग थिंग्स डन बुक की समरी। इस बुक से आपने स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के तरीकों के बारे में जाना और इसे अपनी लाइफ में शामिल करके कोई भी स्ट्रेस से दूर होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। ये बुक हमारे दिमाग को सिस्टमेटिक करने में बहुत हेल्प करती हैं। हमें उम्मीद है आपने भी स्ट्रेस फ्री होकर सुकून से काम करने के तरीकों को अच्छे से समझ लिया होगा और आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री लाइफ को हासिल कर सकेंगे। इस बुक में दी गई कोई भी टिप जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई जिसे आप आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली बुक समरी आप कौन सी चाहते हैं जो हम अपने चैनल पर रिलीज़ करें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।